अच्छा जा रहा है और T20 जैसे सीरीज़ गई वो अच्छी गई। स्काई सूर्य कुमार यादव जी की कप्तानी में अच्छे यंगस्टरों को मौका मिला और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और टीम को 4-1 श्रृंखला से जीत हासिल करी। लेकिन जैसे ही ODI सीरीज़ शुरू हुई और विराट पाजी और रोहित शर्मा की वापसी हुई और ODI सीरीज़ में नए चेहरे आए और पंत भाई आए, जैसे T20 के सुपरस्टार वापस आए और ऐसा लगा कि यार अब इनसे जो क्या काफ़ी समय से दो बल्लेबाजों के ऊपर उंगली उठ रही है, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, इनका फॉर्म वापस कैसे आएगा। जैसे पहले मैच में रोहित भाई आउट हो गए बट विराट पाजी खेले नहीं थे, लेकिन बाराबती कटक में आके तो कुछ अलग ही माहौल हुआ। जैसे पार्टनरशिप जैसे शुभमन गिल और रोहित शर्मा की हुई और उम्मीद यही करी जा रही थी कि दोनों अच्छा स्टार्ट दें टीम इंडिया को। टीम इंडिया को एक अच्छा स्टार्ट नहीं मिल रहा था और एक अच्छा स्टार्ट मिला टीम इंडिया को। और सबसे बड़ी बात, रोहित शर्मा के जब बल्ले से रन निकलने शुरू हुए और बीच में कुछ फ्लड लाइट्स का प्रॉब्लम हुआ तो ऐसे लग रहा था यार यहाँ पे फिर नुकसान ना हो जाए। बंदा अभी लय में आया और दोबारा साला ही फ्लड लाइट्स का पंगा पड़ गया। बस 15-20 मिनट वो तमाशा चलते रह रहा ऑन ऑफ का। फिर टीम वापस आ गई ड्रेसिंग रूम में, हम लोग दुआएं कर रहे थे यार जल्दी ये ठीक हो और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजी कर रहे विस्फोटक। तो वो दोबारा मैच शुरू हुआ और उनके बल्ले से रन फिर कंटिन्यू निकले और जैसे ही उनके बल्ले से 50 निकली तो एक उम्मीद जागी कि हाँ भी रोहित शर्मा फॉर्म में आ गए हैं। और कहते हैं ना, उम्मीद से बढ़ के कुछ नहीं होता, धमाल करेंगे। उम्मीद होगा। लेकिन शुभमन गिल ने भी एक अच्छी पारी खेली, जैसे पहले मैच में भी उन्होंने बढ़िया पारी खेली और दूसरे मैच में जैसे वो खेलते आ रहे हैं, लेकिन वो आउट हो गए। लेकिन जब वो 90 पे पहुँचे रोहित शर्मा, तो यहाँ जब लगा हाँ भी यार अब शतक बनना चाहे शतक बनेगा और टीम इंडिया एक मजबूत स्थिति में जैसे चेस कर रही थी रन, और वहाँ पे जब शतक बना रोहित शर्मा के तब ऐसा लगा हाँ भाई हिटमैन शर्मा वापस आ चुके हैं। उन्होंने अपने बल्ले से जवाब दिया और सबका जो चल रहा था मुंह तोड़ जवाब देने का मतलब है बल्ले से रन निकालो यार। तो बस उनके बल्ले से रन निकले, लेकिन विराट पाजी ने निराश किया। लेकिन कोई बात नहीं, विराट पाजी को एक मौका और है अभी चैंपियन ट्रॉफी से पहले और टीम को मैनी कंग्रेचुलेशन और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंग्लैंड को 2-0 की बढ़त ले चुके हैं, हम सीरीज़ पे कब्जा कर चुके हैं और मैं चाहूँगा वो 3-0 की बढ़त अहमदाबाद में जाके 3-0 की बढ़त हो और विराट पाजी का शतक वहाँ पे आए। और चैंपियन ट्रॉफी से पहले 23 तारीख सबको याद आ रही है, एक ही मैच आ रहा है इंडिया पाकिस्तान, और इंडिया पाकिस्तान मैच जीते समझ लो चैंपियन ट्रॉफी जीते। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी भी जीतेंगे, पहले 2 मैच क्रूशल रहेंगे। चैंपियन ट्रॉफी से पहले हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान को हराना है और सेमीफाइनल का टिकट हमें मिल जाएगा। और सेमीफाइनल का जैसे टिकट मिला तो समझ लो सेमीफाइनल जीते और फिर फाइनल का दौर आएगा। तो आई होप वो ड्रीम फुलफिल हो, क्योंकि 2013 के बाद चैंपियन ट्रॉफी महेंद्र सिंह धोनी जी की कप्तानी में आई थी, लेकिन बैक टू बैक अभी T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। तो 12 साल हो गया है। चैंपियन ट्रॉफी भी अगर रोहित शर्मा की कप्तानी में आ जाए तो बहुत बड़े कप्तान बन जाएंगे और देश का नाम हमारा और बड़ा होगा। और टीम इंडिया की जो सेलिब्रेशन चलती आई है वो कंटिन्यू रहेगी, जीत की जो लय बनी हुई है वो कंटिन्यू रहे। तो बस किसी की नज़र ना रह जाए हमारे खिलाड़ियों पे, ऐसे ही फतेह करते जाएं। तो बस यही कहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा रोहित तेरा नाम रहेगा। विराट पाजी चक दो फट्टे। जय हिंद, भारत माता की जय।